नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पाठ 8वां पाठ ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान। जैसा कि कविता के विषय में आप जानते हैं, ये एक बहुत मार्मिक विचारों से युक्त ओतप्रोत कविता है। इस कविता में एक माँ अपनी पुत्री को कन्यादान के समय, विदाई के समय क्या क्या संदेश देती है, इसका बहुत ही संवेदनशील रूप से कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है। तो अगर हम कवि की जीवनी और कविता के विषय में कुछ पढ़ें तो ऋतुराज जी का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नृत्य और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित यानी प्रतिदिन में घटित होने वाली घटनाओं, सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। सामाजिक शोषण और विडंबना यानी बुराइयों पर, या जो ऐसा घट रहा होता समाज में जो नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। आइए अब कविता के विषय में थोड़ा पढ़ते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान यानी जो मान लिया गया है, वे प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं, माने आदर्श के रूप में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सबसे बड़ी साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो मैं समझता हूँ अब हमें पाठ की तरफ, कविता के सरलार्थ की तरफ बढ़ना चाहिए। तो चलिए सरलार्थ करते हैं। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे उत्प्रेक्षा। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पर इसका सरलार्थ हम देखते हैं। कवि कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश बेटी की विदाई के समय माँ के हृदय की अंतःवेदना की मार्मिकता को प्रकट करता है। माँ की पीड़ा उस वक्त कितनी वास्तविक होती है, माँ की पीड़ा उस वक्त कितनी वास्तविक होती है जब वह अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती है। जैसे जीवन में वह अपनी अंतिम पूंजी को दान देती है। वह स्वयं सोच रही होती है कि उसकी बेटी अभी बहुत सरल है, अबोध है,
समझदार नहीं हुई है, उसे सुख की कल्पना का आभास है, पर भविष्य की समस्याओं से वह अपरिचित है। भविष्य की दुख बांचना यानी भविष्य की जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनसे वह अभी अपरिचित है। वह काव्य की लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना तो जानती है, पर उसके पीछे छिपे भाव को समझने की योग्यता अभी उसमें विकसित नहीं हुई है। यहाँ कवि ने अपरोक्ष रूप से समाज की उस व्यवस्था को प्रकट किया है जो देखने में तो बहुत आदर्शवादी, विनम्र व कोमल दिखाई देती है, पर उसका वास्तविक रूप उतना ही भयानक होता है। तो चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, अगले पद्यांश को देखते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींजना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मैं समझता हूँ इस कविता की ये प्राण पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को वह सीख देती है जो उसने स्वयं अपने जीवन में, एक तरह से अपने जीवन का निचोड़ वह बेटी को समझाती है। माँ कहती है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रींजना। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय सावधान करते हुए कहा, बेटी अपने सौंदर्य को देखकर प्रसन्न मत होती रहना। लोगों के प्रशंसात्मक शब्द सुनकर उनके शब्द जाल में भ्रमित मत हो जाना। इस पुरुष प्रधान समाज के बंधन से स्वयं को मुक्त रखना, क्योंकि घर में आग रोटी बनाने के लिए होती है, दुल्हन को जलाने के लिए नहीं। यहाँ पर कवि समाज में घट रही आज भी दहेज प्रथा के कारण असंख्य बेटियों के जलाए जाने की जो एक बहुत बड़ी विडंबना है, उसकी तरफ व्यंग करता है कि आज भी समाज में इस तरह से घटित हो रहा है। तो वह अपनी बेटी को सचेत करती है कि जीवन में कभी ऐसा अवसर, दुख का अवसर आता है तो अपने आप को आग के हवाले नहीं करना है, उससे रोटी सेकनी है, उससे बचना है। तो कहती है आगे, दुल्हन को जलाने के लिए आग नहीं है, चमत्कृत करने वाले वस्त्र आभूषण जीवन में प्रशंसा के शब्दों की तरह होते हैं, जो स्त्री जीवन के लिए आजीवन बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए तुम नए घर में जाकर स्वयं को कमजोर मत होने देना। अंत में माँ ने कहा, बेटी तुम लड़की की तरह विनम्र, स्नेहमयी, निश्चल व मर्यादित रहना, पर लोक व्यवहार में पूर्णतः सावधान व सचेत रहना। किसी के भी शोषण का शिकार मत बनना। कवि ने समाज की व्यवस्था पर इस पंक्ति द्वारा आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कुठार आघात किया है। जो लोग स्त्री जाति को केवल उपभोग की वस्तु समझकर उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करना अपना अधिकार समझते हैं, माँ ने अपनी बेटी को ऐसे लोगों से स्वयं को सावधान रहने की चेतावनी दी है और बेटी को कहा है कि इस तरह से कभी भी कमज़ोर मत पड़ना, चाहे परिस्थिति कोई हो, सभी का डटकर मुकाबला करना। तो इस तरह से मैं समझता हूँ इस कविता का सरलार्थ आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ कुछ अलंकारों की बात करें, अंतिम पूंजी या उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ, वस्त्र आभूषण या उपमा अलंकार हो जाता है, और ये विरोधाभास अलंकार है जहाँ पर माँ कुछ कहती है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो इस तरह से ये कन्यादान कविता बहुत ही एक सार्थक और समाज को संदेश देने वाली कविता है। तो आइए अब इसके अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, अगर हम अभ्यास की बात करते हैं तो इसका पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है, लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी बेटी को समाज में फैली विकृतियों
से अवगत कराना चाहती है। अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर माँ अपनी बेटी को जीवन की विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करना चाहती है। विनम्रता, कोमलता और स्निग्धता का आचरण करते हुए बालिका अपनी शक्ति का सदुपयोग करे, किसी के अत्याचार का शिकार न बने, यही माँ का यहाँ पर उपदेश है। दूसरा प्रश्न, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन दो पंक्तियों के आधार पर दो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। दूसरा प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम दें, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में पुरुष प्रधान समाज को की स्त्री जाति के प्रति दबाने की प्रवृत्ति को उजागर किया गया है, जहां स्त्री को मात्र भोग की वस्तु समझकर उस पर अत्याचार किए जाते हैं। पुरुष यह करना अपना अधिकार समझता है, परंतु कवि ने समाज में ऐसे नियमों का विरोध किया है। दूसरा प्रश्न, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों आवश्यक समझा। इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है, माँ अनुभवी है, सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूक है और उसकी बेटी बहुत ही सरल हृदय और कोमल स्वभाव की है, विनम्र है। जिन परिस्थितियों का सामना उसकी माँ ने किया, उनका सामना उसकी बेटी को न करना पड़े, इसलिए माँ अपनी बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझती है। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसको शब्दबद्ध कीजिए, उसको लिखिए। उत्तर देखें, इन पंक्तियों को पढ़कर एक ऐसी लड़की की छवि उभर कर सामने आती है जो माँ के प्यार के साए में पली बड़ी है या बड़ी हुई है। वह अबोध है, विनम्र है, सरल हृदय वाली है। जिसने ससुराल जाने का सपना संजोया है, उसके काल्पनिक सुख की छवि मन में अंकित की है। अभी वह छोटी आयु की है, जो शारीरिक मानसिक किसी भी रूप से शादी के योग्य नहीं है। जो कविता की पंक्तियों को केवल पढ़ना जानती है, उनके पीछे छिपे भाव को समझने की भाव कुशलता उसमें अभी नहीं है। प्रश्न नंबर 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो इसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं, माँ और बेटी का संबंध अंतरंग होता है और माँ बेटी के जितना समीप होती है या बेटी माँ के जितना समीप होती है, इतना कोई नहीं होता है। तो जिस तरह से माँ अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से संभाल कर रखती है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है, जब वह कन्यादान करती है उस बेटी का, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी को निकाल कर किसी को दान दे रही है। तो इस तरह से बेटी उसको अपनी अंतिम पूंजी के समान प्रतीत होती है। 5वां प्रश्न देखें, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो माँ ने बेटी को कई सीख इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से दी है। माँ कहती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत रींझा, वस्त्र और आभूषण को अपना बंधन मत बनाना, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझना या मत बनने देना, अत्याचार को कभी सहन मत करना, किसी के प्रशंसात्मक भ्रामक शब्द जाल के बहकावे में मत आना। तो ये कुछ सीख यहाँ पर इस कविता के माध्यम से माँ ने अपनी बेटी को दी है। एक प्रश्न रचनाभिव्यक्ति से, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है, कन्यादान अर्थात कन्या का दान, इस शब्द का कोई संकीर्ण अर्थ नहीं है। भारतीय संस्कृति के अनुसार यह एक अनिवार्य परंपरा है जिसका वहन हम आज भी कर रहे हैं। देने वाला तो देवता स्वरूप होता है, जिसमें देने की क्षमता होती है, वही कुछ देता है या वही कुछ देगा। इस परंपरा का अर्थ बहुत गहरा है। सभी सगे संबंधियों के समक्ष वधू पक्ष अपनी कन्या वर को सौंपता है। वह कोई अनुचित बात नहीं है, वह परंपरा हमारी संस्कृति की परिचायक है।
कन्यादान कोई सामान्य शब्द नहीं, यह एक परंपरा है जो युगों से चली आ रही है और युगों तक चलती रहेगी। इस तरह से इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के सभी प्रश्न हमने समझाने का, आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ आपको कविता का सरलार्थ और प्रश्न अभ्यास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो शेयर कीजिए और अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहिए। धन्यवाद।